मेल गायनेकोलॉजिस्ट बनना अपने आप में एक जर्नी है। आई वॉज द ओनली मेल इन द होल डिपार्टमेंट। तो कई बार तो डर लगता था कि शायद कोई कंप्लेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो कि ये चिल्ला दे मेरी पिटाई हो जाए या इसके हस्बैंड आ जाए। फर्स्ट टाइम अजीब सा लगा था कि मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। मेरे को तो डर गया था एक्चुअली। मेरे को लगा था कि ये एग्जामिन मेरे से करवाएंगे कि नहीं। मेरे फ्रेंड्स बड़ा चढ़ाते थे, वो लेडी डॉक्टर बन गया, तू तो लेडी डॉक्टर बन गया। फीमेल्स तो बड़ा इंटरेस्टेड होती हैं आपसे एग्जामिनेशन करवाने में, बट उनके हस्बैंड्स को पता नहीं होता और उनके हस्बैंड बाद में उन पे बहुत गुस्सा करते हैं। लड़के दोस्त ढूंढता था मैं, मेरे चारों तरफ लड़कियां पूरे दिन 3-4 साल तक थीं। बाकी डिपार्टमेंट के लोग मुझे किशन कन्हैया बोलते थे। इन हॉस्पिटल एवरीवन इज़ प्रोफेशनल, एवरीवन इज़ courteous ऑफ यू। तो ऐसे कभी भी अनकंफर्टेबल मोमेंट होते नहीं है। 10 मरीजों में से एक मरीज़ प्रॉब्ली अनकंफर्टेबल हो सकती है। मेल या फीमेल नहीं होता डॉक्टर होता है। आयुष्मान खुराना स्टारर एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है डॉक्टर जी। उस मूवी में आयुष्मान खुराना ने एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया है। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ, इसके बारे में वो मूवी है। तो हमने सोचा क्यों ना रियल मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए और उनसे ही पूछा जाए कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। मेल गायनेकोलॉजिस्ट बनना अपने आप में एक जर्नी है, काफ़ी एंटरटेनिंग जर्नी है, काफ़ी डिफरेंट जर्नी है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में कोई मेल गायनेकोलॉजिस्ट होता नहीं है। तो बड़े डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। आई वॉज द ओनली मेल इन द होल डिपार्टमेंट। 60 फीमेल्स थी, मैं अकेला लड़का था। 3 जनरेशन, 3 साल में कोई और लड़का नहीं था। तो काफ़ी एडमायर करते थे सब लोग मुझे, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु वॉज डिफरेंट। एंड काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी अटेंशन मिलती थी। फीमेल्स तो बड़ा इंटरेस्टेड होती हैं आपसे एग्जामिनेशन करवाने में, बट उनके हस्बैंड्स को पता नहीं होता है और उनके हस्बैंड्स बाद में उन पे बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ, ज़रूर एग्रेसिव हुए हैं मेरे अगेंस्ट भी फीमेल के हस्बैंड्स, बट मैं खुद भी बहुत एग्रेसिव हूँ। आई वॉज ऑलवेज वेरी चार्ज दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं करवाना मत करवाओ, देयर इज़ nobody is forcing anybody to show their wives to me. If you are coming with your own will. You can go to anybody else. लड़के दोस्त ढूंढता था मैं। लोग लड़के नॉर्मली लड़कियों को they want to be friends with them, but मुझे लड़के दोस्त ढूंढता था मैं, बिकॉज मेरे चारों तरफ लड़कियां पूरे दिन 3-4 साल तक थीं। बाकी डिपार्टमेंट के लोग मुझे किशन कन्हैया बोलते थे। मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मेरे को ऑर्थो लेनी थी, गायनी मिल गई है। थोड़ा सा कुछ ऑकवर्ड मोमेंट आते थे जब मैं ओपीडी में रहता था। तो कई बार जब एग्ज़ामिन करना होता था पेशेंट को, तो पेशेंट एकदम से नर्वस हो जाती थी और जनरली मना कर देती थी। 1-2 बार तो मेरी उनके हस्बैंड से भी हो गई है लड़ाई। जब यहाँ पे गायनी पेशेंट्स ओपीडी के अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, खुद को तो नहीं लगता लेकिन वो डर ऐसा होता है उस समय कि अभी कुछ हो नहीं जाए, अभी ऐसा नहीं हो कि ये चिल्ला दे या ऐसा ना हो कि ये गुस्सा हो जाए या इसके हस्बैंड आ जाए। इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद में स्पेशली मेरे को जब वो स्टार्टिंग से बिल्ड करना स्टार्ट करता है ना कि यू हैव टू लूज़ मेल टच, बिल्कुल ऐसा होता है। धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो टच एकदम से मतलब हो जाता है थोड़ा सा दूर। एक बार इंसिडेंस ऐसा हुआ है कि जनरली एक पेशेंट का अटेंडेंट हस्बैंड मेरे पास में आया नाइट में और उसने देखा कि मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पेपर फाड़ा कैजुअल्टी का और मेरे ऊपर फेंक के चला गया। बोलता है कि नहीं, मैं कंप्लेंट करूँगा। मैंने कहा किससे कंप्लेंट करोगे? तो बोलता है केजरीवाल से कंप्लेंट करूँगा। और फिर वो हर वाइफ वॉज इन लेबर एट दैट टाइम शायद। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद वापस आता है, फिर बोलता है सर प्लीज़ एग्जामिन कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए। तो इस तरीके के ऑकवर्ड इंसिडेंसेस हुए हैं। और जो वो ट्रेलर में दिखाया वो एक्चुअली असलियत में से नहीं होता है। इन हॉस्पिटल एवरीवन इज़ प्रोफेशनल, एवरीवन इज़ courteous ऑफ यू। तो ऐसे कभी भी अनकंफर्टेबल मोमेंट होते नहीं है, रेयरली होता है। इन 10 पेशेंट्स प्रॉब्ली 10 मरीज़ों में से एक मरीज़ प्रॉब्ली अनकंफर्टेबल हो सकती है, बट वो हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है व्हेन अ मेल इज़ एग्जामिनिंग अ फीमेल। बट इट इज़ नॉट इतना मुश्किल नहीं है कि प्रोफेशनल चीज़ों में इंटरफेयर करे वो। जब पेशेंट आती है शी इज़ ऑलरेडी वो पेन में होती है एंड शी इज़ ऑलरेडी इन दैट मच ऑफ स्ट्रेस ना, तो शी जस्ट द पेशेंट को यही चाहती है कि वो इलाज मिले और वो जाए। वो ये नहीं देखेगी कि क्या मेल दे रही है या फीमेल ट्रीट कर रही है। आई डोंट नो व्हाट द मेल टच इज, आई हैव टू वॉच द मूवी, बट ऐसे कुछ नहीं है। मेल टच क्यों लूज़ करना है व्हेन यू आर अ मेल एंड मेल डॉक्टर्स कैन एग्जामिन फीमेल पेशेंट्स। तो थोड़ा बहुत एग्जैजरेट किया है शायद, बट मूवी तो देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मतलब मुझे भी अजीब सा लगा था कि मैं
एग्जामिन कर रहा हूँ, मेरे को तो डर गया था एक्चुअली। मेरे को लगा था कि ये एग्जामिन मेरे से करवाएंगे कि नहीं। जो फीमेल जेंटल्स हैं, एक तो सेंसिटिव बहुत होता है वो एरिया, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया, एंड इट इज़ इरोटिक एरिया ऑल्सो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। एग्जामिन जब भी करता हूँ कोई भी फीमेल, तो उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट हमेशा ही होती है, ये रूल है। मतलब मैं उठ के एग्जामिन नहीं करूँगा अगर वहाँ नहीं खड़ी होगी कोई फीमेल तो, और वो फीमेल हमारे उसकी हॉस्पिटल की नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमारी कोई उनमें से कोई होना चाहिए, उसके फीमेल के कोई अटेंडेंट रिलेटिव होने चाहिए। तो वो चाहे फीमेल डॉक्टर हो या मेल डॉक्टर हो, ट्रेनिंग एक ही होती है, कोई ट्रेनिंग अलग से नहीं होती है कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट को कुछ अलग से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को अलग से ट्रेन कर रहे हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। जेंडर बेस्ड टीचिंग नहीं होती है, तो वो फिर बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेल टच है या फीमेल टच है कोई। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि वाकई कई बार ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जो हिचकिचाते हैं, उनके परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं। वहीं का कुछ का कहना था कि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड बात है, इतना भी ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप ये सारी बातें हमसे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कैमरे के पीछे थी मेरी साथी निहारिका। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।